नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, पॉलिटिकल न्यूज अपडेट में एक ऐसा न्यूज सामने आया है जो कि तमिलनाडु, असम और पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, हमने वैसे तो हाईलाइट किया है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026। इसके नतीजे सामने आ चुके हैं जिसमें बीजेपी की भारी वोटों से जीत हुई है, पूर्ण बहुमत के साथ जीत हुई है। न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि असम में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। ऐसा इतिहास में शायद ही पहली बार हुआ होगा जब बीजेपी को, वो भी असम में, इतना ज़्यादा और पश्चिम बंगाल में इतना ज़्यादा वोट मिले हैं। ठीक है, ऐतिहासिक दर्ज जीत की है बीजेपी ने। आइएगा आंकड़ों के अनुसार हम लोग अध्ययन करते हैं इसका कि किस तरह से बीजेपी ने अपनी शानदार जीत का परचम लहराया है, किस तरह से बीजेपी ने ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जो है अपनी सीटों को हासिल किया है। बहुत ही ज़्यादा टफ था बीजेपी के लिए ऐसा इतना सीट तक पहुंचना, लेकिन फिर भी उसने, बीजेपी की पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की 1 साल 2 साल, और उसके साथ आज 2026 में बंगाल में जो चुनाव हुआ उसमें भारी वोटों से जीत हासिल की, बढ़त बनाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेटेस्ट डेटा एनालिसिस हमने निकाला है 2026 का, जो कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से संबंधित है। जिसमें लेटेस्ट डेटा में आपको जानने को मिलेगा कौन सी पार्टी ने, कौन सी राजनीतिक पार्टी ने कितना सीटों को हासिल किया, कितने सीट उसमें शामिल हुए। ठीक है, तो बीजेपी की अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में जिसको जीत मिली है, उसने 208 सीटें, लगभग 208 सीटें बीजेपी अकेले ही अकेले 293 सीटों में अपनी हासिल की है, अपनी बढ़त बनाई है 208 सीटों को हासिल करके, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी जिसे बोला जाता है तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, यानी कांग्रेस का गठबंधन भी है, इसमें मिलीजुली सरकार है। और ये क्या है कि हर बार जीत जाती थी, लेकिन इस बार 80 वोट भी लगभग इसे मिलने से रहे, लगभग 80 कह लीजिए आप, 80 मिल ही गए, क्योंकि 79 सीटें इस बार टीएमसी सरकार ने, टीएमसी की पार्टी ने हासिल किया है। ठीक है, जो कि 100 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई इस बार, कितना ज़्यादा स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की है। और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको केवल 2 सीटें मिली, 2 सीटों से अपना खाता खोला। और अदर, यानी कि अदर जो पार्टीज थी तमिलनाडु, सॉरी वहाँ की पश्चिम बंगाल की, उसको मिली है 4 सीटें। तो जो कि 143 से 144 सीटों के बीच माना जाता है पश्चिम बंगाल में कि पूर्ण बहुमत है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गई है, लगभग 56 सीटें ज़्यादा आगे निकल चुकी है बीजेपी। ठीक है, तो बीजेपी ऐसा ही नहीं बल्कि इतिहास में पहली बार ऐसा नाम किया है बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जीत करके। इसीलिए इसको बताया जा रहा है कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे ममता बनर्जी जो है, यानी कि जिसे मोदी जी आदर भाव से कहते हैं दीदी, ठीक है, वो क्या बोलती थी कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीतना तो क्या, उसके सपने की भी बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में जीत पाएगी। वहाँ पर बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को। तो हम लोगों ने जान लिया कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली और कितना उन्होंने जीता। अब हम चर्चा करते हैं असम विधानसभा चुनाव की। ठीक है, असम विधानसभा चुनाव की चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता दें, असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, बीजेपी पार्टी के भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं। तो ठीक है, विधानसभा से तो उन्होंने जो है इस बार शानदार जीत फिर से हासिल की है, बीजेपी का पार्टी का नाम रोशन किया है 102 सीटों से। कुल टोटल 126 सीटों में से बीजेपी 102 सीटें निकाली है असम से। कांग्रेस ने हासिल किया है 21 सीटें और अदर्स ने 3 सीटें। ठीक है, तो ये दिखाता है कि बीजेपी आंकड़ा न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि इस बार असम में भी, यानी जो भारत का पूर्वी राज्य है, असम में भी बीजेपी ने भारी वोटों से, भारी मतों से और पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है। तो इसलिए माना जा रहा है कि ऐतिहासिक जीत का जो परचम है वो असम में भी लहरा रहा है बीजेपी का, ऐसा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके वोट शेयर की बात करें कि बीजेपी ने किस साल कितने बढ़त के साथ, कितने परसेंट बढ़त के साथ, वोट शेयर के साथ बीजेपी ने कितना सीट हासिल की, तो उसका आंकड़ा हम लोगों ने इस तरह से लिया है। आइएगा आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 2014 के बाद, जब बीजेपी 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, 2016 में बीजेपी ने पहली बार असम में इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, तो बीजेपी ने 60 सीटें जीती थी 22.51% की बढ़त के साथ। ठीक है, बीजेपी ने 60 सीटें जीती थी, जो ये दिखाया था कि बीजेपी ने पहला कदम रख दिया है असम में। उसके बाद जब 5 साल बाद फिर चुनाव हुआ 2021 में, ठीक है, तब बीजेपी ने फिर से 60 सीटें जीती, लेकिन उसका जो वोट शेयर था वो लगभग जो है 4% और बढ़ गया।
तो 33.21% हो गया, जो कि पहले 2016 में 29.51% था। ये दिखाता था कि बीजेपी की जो रणनीति है वो कामयाब होती दिख रही है, चुनावी रणनीति की अगर हम बात करें तो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन इलेक्शन। उसके बाद बीजेपी ने फिर 5 साल बाद असम में, यानी कि कह लीजिए कि आज से कल के बीच जो नतीजे सामने आए 2026 में, जब फिर से नई स्ट्रेटेजी के साथ सामने आई असम में, तो 37.48% यानी 33.47 की बढ़त के साथ 82 सीटें निकाली बीजेपी, ठीक है। और कुल मिला के 102 सीटें बीजेपी 126 में से 102 सीटें हासिल की, कांग्रेस 21 और आदर्श में 3। तो ये दिखाता है कि बीजेपी जो है, जो कार्यकर्ता वहाँ के हैं असम के, हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने 102 सीटें हासिल करके एक नई बढ़त के साथ फिर से शानदार ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जो कि पिछली बार उनका जो वोट था वो था लगभग जो है 88 सीटों का था, 88 सीटें निकाले थे। इस बार नई स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी जो है 102 सीटों से अपनी बढ़त बनाती हुई आगे दिख रही है, और यहाँ पे असम में भी जीती है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि बीजेपी जो है असम में भी जीती और किस तरह से उसने पश्चिम बंगाल में जीत कर वेस्ट बंगाल में अपना नाम किया, ठीक है। बीजेपी पार्टी का नाम हुआ, वहाँ पे भी कमल का फूल खिला। तो ये बहुत ही अच्छी बात है खासकर हिंदुओं के लिए, क्योंकि तमिलनाडु में जो ममता बनर्जी की सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम लोग का सपोर्ट करती है, ठीक है। और इस बार असम के मतलब पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जीतने के बाद सीधा कह दिया है कि सबसे पहले तो वो एक्शन हिंदुओं के लिए लेंगे, हिंदुओं के लिए काम करेंगे, बाद में मुस्लिमों के लिए देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये जितने भी ज़्यादा सीट्स आप देख रहे हैं जनरल कास्ट से, और जनरल कास्ट से सबसे ज़्यादा लोग सामान्य वर्ग से, ठीक है। 293 में से 208 सीटें जो कि असम मतलब पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ता को दी गई हैं, जो यह दिखाता है कि हिंदुओं की एकजुटता है, हिंदुओं की संप्रभुता है, ठीक है। अगर वो एक रहेंगे तो अखंड रहेंगे, तो क्या हो रहेगा, बीजेपी की जीत लगभग तय है, क्योंकि वो लगभग क्या है, हिंदू का ही सपोर्टर है, हिंदू का ही बेस से खड़ी हुई पार्टी है। और असम विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह से दोनों राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी के साथ। तो दोस्तों आप लोग को अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बाकी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको इसमें कुछ ज़्यादा मिस्टेक नज़र आती हो, कहीं पे भी थोड़ा सा डेटा में आपको कमी लगे कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कि क्या बीजेपी तमिलनाडु मतलब बीजेपी क्या पश्चिम बंगाल में या फिर असम में जीत कर इस बार क्या उसको एक्शन लेना चाहिए हिंदुओं के लिए, क्या पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा सिस्टम होना चाहिए वहाँ पे जो कि सबके लिए सही हो, भलाई के लिए काम करे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।